अस्सलामुअलैकुम। गाज़ीपुर की पब्लिक का, अतराफ़ के लोगों का ये रवैया सही नहीं है कि किसी के अदब और ताज़ीम के लिए इस तरह गुलू किया जाए कि एक अजीम हस्ती के उसमें गुस्ताखी हो जाए। तो आप लोग गुस्ताखी करने से बचिए। पा रहा हूं मैं, इसीलिए यूपी बिहार बंगाल में तारीख देता ही नहीं हूं, इसलिए कि यहाँ हमारी कौम का मिजाज ही कुछ अलग है। व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामुअलैकुम। गाज़ीपुर की पब्लिक का, अतराफ़ के लोगों का ये रवैया सही नहीं है कि किसी के अदब और ताज़ीम के लिए इस तरह गुलू किया जाए कि एक अजीम हस्ती के उसमें गुस्ताखी हो जाए। तो आप लोग गुस्ताखी करने से बचिए। आप हज़रात बैठ जाइए, खुदा के वास्ते बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए, कमेटी के लोग भी बैठ जाए और उस वक्त तक बैठे रहे जब तक अल्लाह ना उठाए आपको। सब लोग बैठ जाए, आप लोग बैठिए, जहां है वहीं बैठ जाइए, आप जहां है वहीं बैठ जाइए। आप कब बैठेंगे? आप लोग कब बैठेंगे? सब लोग का मतलब सब लोग होता है, इसका तर्जुमा करना पड़ेगा। बैठ जाइए, अब कोई खड़ा नहीं होगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व सुहाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मिंबर रसूल पर जलवगर उलमाए ज़वील एहतराम, सादात किराम, हाज़िरीन व हाज़िरात व नाज़रीन सुन्नी इज्तिमा, फैज़ान कुरान कॉन्फ्रेंस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पेशतर आपके दिलो दिमाग में ये बात उतारने की मैं कोशिश करूं कि याद रखें, अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक की महफिल का अदब बजा लाना ये बेपना ज़रूरी है। मेरे बाएं जानिब हमारे यहाँ के कुछ मुंतज़िमीन हैं, वो समझते हैं कि हम अगर चिल्लाएंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि हम भी कुछ हैं। इसलिए गुजारिश है कि शोर व गुल न करें,
हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमारी तबाही और बर्बादी की वजह क्या है। अल्लाह अकबर। क्या वजह है कि इस किस्म के हजारहा जलसे जुलूस होने के बावजूद हमारी कौम की जिंदगी में कोई फर्क पैदा नहीं होता। ये नारेबाजी वगैरह बंद करें, हजरत का खिताब हो रहा है, बगौर सुने आप लोग। माहौल यहाँ का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ही लोग को माहौल बनाना है और आप ही लोग को माहौल बिगाड़ना है। फैसला आप लोगों को करना है कि आपके इलाके का प्रोग्राम है, चलिए एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोगों का कोई कसूर नहीं, ये सारा कसूर जहालत का है। आप जरा देखें गैरों के प्रोग्राम को, गैरों के जलसों को, और फिर ये महसूस करें, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि आपके ये शोर शराबे को देखकर अगर कोई गैर मुस्लिम दूर से महसूस देखे तो वो यही तो महसूस करेगा कि जो कौम अपने नबी का जिक्र सही तौर पर सुनने को तैयार न हो, वो कौम दुनिया के अंदर क्या इस्लाम से वफादारी का दावा करेगी। बेशक। अब आप देखें, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं इसीलिए यूपी बिहार बंगाल में तारीख देता ही नहीं, इसलिए कि यहां हमारी कौम का मिजाज ही कुछ अलग है। अभी भी यहां देखिए लेफ्ट साइड में वो सब फोन पे बात और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, शोर नहीं करें, शोर नहीं करें। मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद माअदिनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबि वसल्लम। यार मुझे इतना बताओ, मैं एक सवाल पूछता हूं, अब थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। आप उधर से सवर जाए गाड़ी के पास से, गाड़ी के पास से सब लोग हट जाएं। हट जाओ ना यार, बस एक मिनट, आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। आप शोर नहीं करें, शोर नहीं करें। ये थोड़ा टाइम लगेगा सीखने सिखाने के अंदर, आदत बन जाएगी, अच्छी आदत बन जाएगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ताला। मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछूं। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो बाप होंगे। आप अगर अपने बेटे को कोई बात आपकी कहें और आपका बेटा अगर आपकी बात न सुने तो आप यही तो कहेंगे कितना बेवकूफ़ और नादान है, मेरी बात नहीं सुनता। कभी आपने सुना कि हम यहाँ बैठकर आपको अल्लाह और उसके रसूल की बात सुना रहे हैं और आप शोर-गुल कर रहे हो? कभी आपने सोचा कि अल्लाह और उसके रसूल कितने नाराज होते होंगे? नहीं, फिक्र ही नहीं है, कोई एहसास नहीं। और यही वजह है कि हम जलसों में आते हैं, हजारों लाखों का खर्च होता है, हु हा किए भाग गए, खत्म हो गई बात। मैं अभी एक सवाल पूछूं तो पसीना निकल जाएगा आप लोगों का ठंडी के अंदर। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ज़ोहर की नमाज पढ़ी है, कितनों ने असर की पढ़ी है, कितनों ने मगरिब की पढ़ी है? ये दीन से मोहब्बत है आपकी? हम आपको क्या देते हैं? हम आपको क्या देते हैं? न खाना देते, न चाय देते, न पानी देते, हम तो कुछ भी नहीं देते। और आप इस तरह से टूट पड़ते हैं जैसे हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। अरे जिस बंदे को अल्लाह खिलाता है, अल्लाह रोजी देता है, अल्लाह जिंदगी देता है, जब कौम उसकी नहीं हुई तो हमारी क्या होगी? बेशक, क्या होगी हमारी? मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं अपनी कौम की रविश को देखकर कि क्या यही हमारी पहचान है? धींगा मस्ती,
थोड़ा सा संभलो, थोड़ा सा सोचो। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो अखबार पढ़ते होंगे, यूट्यूब देखते होंगे, व्हाट्सएप के अंदर होंगे, सोशल मीडिया देख रहे होंगे। ज़रा देखो दुनिया में हमारी हालत क्या हो रही है, कहाँ हैं हम। फिर भी नहीं सुधरना, फिर भी कोई तब्दीली नहीं। कब तक ये चलता रहेगा? कब तक हम अपनी जिंदगी ऐसे गुजारते रहेंगे? बेचारे हाफिज मुस्तकीम साहब ने पहली बार आपके इलाके में ये जलसा किया है, उनको साथ साथियों ने दिया, मेहनत और मशक्क़त करके ये प्रोग्राम सजाया गया। अब सैयद साहब को जाना है, उनकी ट्रेन है सुबह की। अब आप लोग अकीदत और गुलू के अंदर टूट पड़े, ये भी नहीं देखा कि अल्लाह की बात हो रही है कि उसके रसूल की बात हो रही है। हमको अच्छा जो लगता है हम वो करेंगे, क्या अल्लाह की बात और क्या अल्लाह के रसूल की बात, हम अपनी मर्जी से चलेंगे। ये कोई तरीका तो नहीं होता ना। अकीदत की भी एक लिमिट होती है, मोहब्बत की भी एक लिमिट होती है। कभी अपने बाप के लिए इतना भागते हुए मैंने आपको नहीं देखा होगा। कभी अपनी माँ के कदमों को चूमते हुए बहुत कम किसी ने देखा होगा। ये सब ठीक है, मोहब्बत है, अकीदत है अपनी जगह पर, लेकिन कुछ आदाब भी होते हैं, कुछ तरीके भी होते हैं, कुछ महफिल का मामला भी होता है। अब मैं इस वक्त अगर आपसे कहूं सैयद साहब को जाने, तो मैं जानता हूं कि हमारे कुछ अनपढ़ ऐसे बच्चे हूं करके उठेंगे, भागेंगे और जलसा खराब करेंगे। सैयद साहब ने देखा, आकर के बैठ गए। थोड़ी सी अक्ल से काम लें। अब आपके ऊपर डिपेंड है अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को सुनना है या दींगा मस्ती करनी है। मुझे जवाब दीजिए, अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात को सुनना है ना? बस अब कोई भी नहीं उठेगा। उठेंगे आप लोग? पक्की बात है ना। स्टेज से कोई उठे ना नीचे से कोटे से। आप जाना चाहते हैं एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए जरा, देखो। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमेशा ये माहौल बना के रखें और यकीन माने आपके इस अदब बजा लाने को अल्लाह भी पसंद फरमाएगा और उसके रसूल भी पसंद। सुभान अल्लाह। और हम यहाँ पर आए ही इसलिए हैं कि अल्लाह को राजी करें और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करें। अल्लाह राजी हो गया, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो गए, तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। अब थोड़ी देर तवज्जो फरमाएं और मैं जो कुछ मेरे रब का फरमान आपको सुनाऊं उसे गौर से सुनने की कोशिश करें। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने अक्ल से अपील फरमाई, दिमाग को झंझोड़ा, इसलिए कि याद रखें, आदमी कहता है हार्ट अटैक हुआ और मर गया। जैसे आज ही कोई क्रिकेटर था, मैदान के अंदर खेलते खेलते मर गया। किस वजह से मरा? अटैक आया। तो याद रखें, दिल के दौरे से इंसान नहीं मरता। सब इंसान मरता है उसके दिमाग के मर जाने से। दिमाग मर जाता है तो इंसान मरता है, वरना दिल को तो आप देखिए, आज बाईपास ऑपरेशन होता है, ओपन हार्ट सर्जरी का, दिल बाहर निकाल के पूरा ऑपरेशन कर लेते हैं, नसें ठीक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दिमाग, इसीलिए कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इंसान के दिमाग से अपील की कि ऐ लोगो, मैंने तुम्हें दिमाग दिया है सोचने के लिए, जरा सोचो, जरा अक्ल से काम लो, जरा अपने दिमाग को इस्तेमाल करो। तुम कारोबार के लिए इस्तेमाल करते हो, तालीम के लिए इस्तेमाल करते हो, दुनियावी मामलात के लिए इस्तेमाल करते हो, 2 के 4 करने के लिए इस्तेमाल करते हो। कभी इस मामले में भी इस्तेमाल करो जैसा कि कुरान कहता है। कुरान कहता है, आफा हसीब तुम, क्या तुमने गुमान कर लिया? क्या तुमने गुमान कर लिया? अन्नमा खलकनाकुम अबसा, कि हमने तुमको बेकार पैदा किया है।
क्या तुम ये सोच समझ रहे हो कि हमने तुमको बेकार पैदा किया? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान हर चीज के बारे में गौर करता है, हर चीज के बारे में सोचता है। ये चीज बनाई गई तो किस लिए बनाई गई, इसको बनाने का मकसद क्या है, इसके बनाने में फायदा क्या है। आदमी हर चीज के बारे में गौर कर रहा है, और साइंस कहते ही इसी को है कि हर चीज की तहकीक करे, हर चीज की रिसर्च करे। आज जमीन के जर्रात जर्रात की तहकीक हो रही है। काली जमीन है तो क्यों है, लाल जमीन है तो क्यों है, हर चीज की तहकीक हो रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान कभी अपने बारे में गौर नहीं करता। ए अल्लाह, तूने सूरज बनाया है रोशनी देने के लिए, चांद बनाया है चांदनी के लिए, पानी बनाया है पीने के लिए, खाना बनाया है खाने के लिए। सारी चीजें तूने बनाई, इन सारी चीजों की मुख्तलिफ मकासिद हैं। लेकिन ए इंसान, कभी तू ये भी तो सोच कि हमने तुझे किस लिए बनाया है। और कुरान के इस लफ्ज ने कयामत तक आने वाले इंसानों की कैफियत को उजागर कर दिया और फरमाया, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, बेकार पैदा किया। तवज्जो चाहूंगा, क्या तुमने ये गुमान कर लिया है कि हमने तुमको बेकार पैदा किया? अल्लाह अकबर। खुदा की कसम, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूं, हमारे उलमा जो बहुत मुताला करने के आदी होंगे वो इस बात को जानते होंगे कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा बेकार काम करने वाली अगर कोई कौम है तो वो मुसलमान है। किसी भी मुस्लिम मोहल्ले में चले जाओ, रात को 3 बजे तक गुटखा खाते नजर आएंगे, व्हाट्सएप पे नजर आएंगे, यूट्यूब पर नजर आएंगे, गपशप करते नजर आएंगे, तफरी करते नजर आएंगे। क्या कर रहे हो? टाइम पास कर रहे हैं। दीगर अक़वाम की जिंदगी का जायजा लो। मैं अपना आपको वाकया सुनाऊं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अमेरिका की सरजमीन पर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस सैन फ्रांसिस्को के अंदर थी और 8 ममालिक के खुतबा को वहां मदऊ किया गया था। हिंदुस्तान से मैं गया हुआ था। जब हम जाकर के स्टेज पर बैठे तो बैतुल मुक़द्दस के साबिक इमाम अपने 60 के करीब करीब शागिर्दों के साथ उन्होंने हॉल के अंदर एंट्री की। वो 60 के 60 न्यू मुस्लिम थे। बैतुल मुक़द्दस के साबिक इमाम के हाथों पर उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तवज्जो चाहूंगा, होश के नाखून लोग गौर से सुनो। वहां के प्रोग्राम की सिचुएशन, जो लंबे प्रोग्राम होते हैं 8-8 घंटे के, उनमें हर 1.5 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद थोड़ी देर का टी ब्रेक होता है, चाय का वक्फा होता है। आप बाहर जाएं हॉल के बाहर और जाकर के वहां चाय का सब सजा हुआ रहता है। वहां से आप चाय लीजिए, चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए और फिर 15-20 मिनट के बाद फिर हॉल के अंदर आकर के बैठ जाइए। एक खतीब का खिताब खत्म हुआ, दूसरे खतीब का खिताब खत्म हुआ, हम लोग बाहर गए। अब वो 60 न्यू मुस्लिम, नए मुस्लिम, पैदाइशी मुसलमान नहीं, नए मुसलमान जो गोरे थे, बाद में बैतुल मुक़द्दस के साबिक इमाम के हाथों पर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उनके हाथ में किताब थी। जब हॉल में आए तब भी उनके हाथ में किताब थी, और जब चाय का वक्फा हुआ तो हम भी गए जहां चाय लगी हुई थी। हम लोग चाय लेकर के बातचीत में लग गए। लेकिन ये 60 के 60 न्यू मुस्लिम चाय वहां पर 2-3 मिनट या 5 मिनट में चाय उन्होंने खत्म की और आकर के हॉल के अंदर बैठ गए।
और बैठ करके किताब पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने। मुझे थोड़ा सा तजस्सुस हुआ कि ये क्या पढ़ रहे हैं, जरा देखूं तो सही। मैं करीब गया तो मैंने देखा अरबी की तफसीर पढ़ रहे थे, अरबी में कुरान की तफसीर पढ़ रहे थे। मुझसे रहा ना गया, मैंने बैतुल मुकद्दस के साबिक इमाम से पूछा ये कौन है? कई लोगों ने मेरे हाथों पे इस्लाम कबूल किया है और मेरे पास इस वक्त इल्म हासिल कर रहे हैं। मैंने कहा कुर्बान इनकी अजमत पर कि अरबी में कुरान शरीफ की तफसीर पढ़ रहे हैं। कहा हाँ मौलाना अरबी में पढ़ रहे हैं, अरबी में पढ़ रहे हैं। मान मेरे जहन में ये बात आई कि न्यू मुस्लिम तो तफसीर भी अरबी में पढ़ रहा है और पैदाइशी मुसलमान को पहला कलेमा भी सही तौर पर पढ़ना नहीं आता। नहीं आ रहा। लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान के 60 से 65% मुसलमान पहला कलेमा भी सही तौर पर पढ़ना नहीं जानते। हमारे ये उलमा मौजूद हैं, जब किसी दूल्हे को बिठाकर उसका निकाह पढ़ाने से पहले जब कलेमा पढ़ाते हैं तो देख लीजिए वो कैसा पढ़ रहा है, और फिर भी आप धींगा मस्ती कर रहे हो, फिर भी आप टाइम पास कर रहे हो, फिर भी अपना वक्त जाय कर रहे हो। जरा देखो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। और ऐसा नहीं है कि देहातों में रहने वाले तरक्की नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि गुर्बत में जिंदगी गुजारने वाले बुलंद मकाम तक नहीं पहुंच सकते। आज भी मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कोई इलाका नहीं मिलेगा जहां पर मरने वाले के लिए कफन का इंतजाम न हो। हर घर में इतना कपड़ा मिल जाएगा कि कफन दिया जा सके। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के दौर पर और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे पाक पर क्या पोजीशन थी। सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से ईवान बातिल में जलजला पैदा हो जाता। बेशक हजरत मुसअब इब्ने उमैर ने आसाइश छोड़कर मदीने की तशरीफ ले जाकर के उन्होंने दीन के परचम को बुलंद किया। लेकिन आपको मालूम है गज़वे ओहद के मौके पर जब सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना अब्दुल्ला बिन जहश और सैयदना मुसअब इब्ने उमैर को जब कफन देने की कोशिश की गई तो एक ही चादर थी। अगर ऊपर का हिस्सा ढांक दिया जाए तो नीचे का हिस्सा खुल जाता, और नीचे अगर चादर डाल दी जाए तो ऊपर का हिस्सा खुल जाता। लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ज़खर घास के बारे में फरमाया कि पैरों की तरफ उसे रख दो। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि उन्होंने इस्लाम के परचम को किस तरीके से बुलंद किया और लोगों के सीनों में इस्लाम की अजमतें उन्होंने बिठाई। आज अगर कोई मुसलमान ये कहे कि हम गुर्बत की वजह से इल्म हासिल नहीं कर पा रहे, पसमानदगी की वजह से इल्म हासिल नहीं कर पा रहे, तो मैं आपसे एक चीज अर्ज करूंगा, जब आप इतने गरीब हैं कि मोबाइल रिचार्ज करवा सकते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इल्म हासिल नहीं कर सकते। और कौन सी चीज है जो आज इंटरनेट के जरिए आप हासिल नहीं कर सकते? ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप सीखो, इल्म हासिल करो। और ये ना समझना मियाँ कि आप टाइम जिस तरह चाहो पास कर लो, कयामत में पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा।